मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको फायर में ब्यूटीफुल सी चीजें नजर आती है, मगर उसके भाई को उसमें से कुछ नहीं नजर आता। इसी वजह से वो अपनी बहन का मजाक उड़ाता है। तभी वहां पर उनकी ग्रैनी आ जाती है। बच्चों की जिद पे उन्हें स्टोरी सुनाना शुरू करती है, जिस स्टोरी का नाम इन्वेंशन ऑफ जेरोनिक्स जंगल है। बच्चे ये स्टोरी सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनकी ग्रैनी ने ये स्टोरी आज तक उन्हें कभी नहीं सुनाई होती। उनकी ग्रैनी उनसे कहती है, ये स्टोरी मैं आज पहली बार किसी को सुनाने वाली हूँ। वो कहानी का आगाज करते हुए कहती है, सालों पहले एक जगह पर एक इन्वेंटर था जिसका नाम जंगल था। वो एक साइंटिस्ट और टॉय मेकर था जो कि काफ़ी ब्रिलियंट था और वो जंगल इन थिंग्स का मालिक था, जहां पर उसके पास काफ़ी सारे टॉयज होते थे और वो काफ़ी सारी इन्वेंशंस करता रहता था। बच्चे उसकी शॉप को काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि वहां पर काफ़ी सारे खिलौने होते थे और बच्चे वहां पर पूरा दिन निकाल सकते थे उन खिलौनों को देखते देखते। जंगल के इस टैलेंट से सभी टाउन वाले मुतासिर थे। जंगल का एक शागिर्द था जिसका नाम गस्टोस सन था, जो कि काफ़ी बैड इन्वेंशंस करता था। उसकी एक इन्वेंशन थी जिसका नाम था टोटली वुरली। जैसे वो उस इन्वेंशन को लोगों के सामने उड़ाता वैसे ही वो क्रैश हो जाती है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर जंगल आ जाता है। वो सभी बच्चों को गिफ्ट्स देता है। इसी के साथ वहाँ पर एक पोस्टमैन आ जाता है जो कि एक पोस्ट लेकर आया होता है, जिसे देख के उसे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे उसकी इन्वेंशन कंप्लीट हो सकती थी, जिसके बाद वो अपने फैमिली को काफ़ी सारी खुशियाँ दे सकता था और उसकी लाइफ हमेशा के लिए सेट हो जाती। और वो उस बॉक्स को खोलकर उसमें से वो कंपोनेंट निकालता है जिससे उसकी इन्वेंशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वो अपने एक टॉय में उस कंपोनेंट को डालता है, उस टॉय के अंदर जान आ जाती है और वो टॉय उनसे बात करने लगता है, जिस वजह से जंगल काफ़ी खुश हो जाता है। जंगल की फैमिली उससे कहती है कि हमें तुम पर हमेशा भरोसा था क्योंकि तुम्हारी इन्वेंशन कभी फ्लॉप नहीं होती। उसकी बेटी उससे काफ़ी खुश होती है, तो जंगल अपनी बेटी को एक मैजिकल गॉगल गिफ्ट करता है। इसी के साथ वहाँ पर गस्टोस सन आता है। वो जंगल से कहता है कि आप मेरी इन्वेंशन को एक बार प्लीज़ चेक कीजिए। इसी के साथ जंगल गुस्टोसन से कहता है कि वो अपने बीवी बच्चे के साथ बाहर जा रहा है और वो गुस्टोसन से कहता है कि तुम इस टॉय का ख्याल रखना, मैं वापस आकर तुम्हारी इन्वेंशन को ज़रूर चेक करूँगा, तब तक तुम इस टॉय का ख्याल रखना। और वो वहाँ से चला जाता है और वो टॉय गुस्टोसन से बातें करने लग जाता है। वो गुस्टोसन से कहता है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। वो गुस्टोसन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ये किताब यहाँ से चुरा लो, इसी के अंदर वो सारे राज छुपे हैं जिससे तुम एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया में एक अच्छा टॉय शोरूम खोल सकते हैं। और गुस्टोसन उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि गुस्टोसन के दिमाग में भी ये सब बातें चल रही होती है। और इसी के साथ गुस्टोसन वो किताब उठाकर वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और गुस्टोसन वहाँ से चला जाता है उस टॉय के साथ। इतने में वहाँ पर जंगल वापस आ जाता है। जंगल ने गुस्टोसन के लिए वहाँ से खाना लाया होता है, मगर जब वो देखता है कि गुस्टोसन और वो टॉय और उसकी बुक वहाँ से गायब होती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बाहर निकलकर गुस्टोसन और उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है यहाँ वहाँ, मगर गुस्टोसन उसे कहीं नहीं मिलता। इसी के साथ सीन वापस बच्चे और ग्रैनी पर आ जाता है, जहां पर बच्चे ग्रैनी से पूछते हैं क्या गुस्टोसन वापस आता है, मगर ग्रैनी कहती है नहीं, वो वापस नहीं आता। एवं पुलिस वाले भी जंगल की बात नहीं मानते, उनको ये समझ ही नहीं आता कि कोई चोरी हुई थी। बुक के जाने के बाद जंगल की लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। उसकी कोई भी इन्वेंशन सही नहीं होती, जिसकी वजह से उसके काम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है और उसके शॉप में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से उसके सर काफ़ी बिल्स चढ़ती है। मगर जंगल हार नहीं मानता, मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इतने सारे लॉसेस की वजह से जंगल की वाइफ भी मर जाती है। जेसिका अपने पिता को काफ़ी सारा सपोर्ट करने की कोशिश करती है, मगर जंगल अपनी बेटी से ये कहता है कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, जिस वजह से जेसिका वहाँ से चली जाती है और उनकी शॉप भी क्लोज हो जाती है। जंगल की बुक होने के बाद उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहता, वो कोई भी नई इन्वेंशन नहीं करता। अब वो शॉप एक पॉन शॉप बन चुकी होती है। उसी के साथ वहाँ पर पोस्ट वुमैन मिस जॉनस्टन आती है, जो कि
जंगल से कहती है कि तुम अपनी इन्वेंशंस को स्टार्ट करो और अपनी इज्जत वापस पाओ। और वहाँ पर बैंकर आ जाते हैं जो कि जंगल से ये कहते हैं कि तुम अपनी बिल्स पूरी क्यों नहीं कर रहे, या तो तुम क्रिसमस तक एक नई इन्वेंशन दिखाओ या तो तुम्हें अपनी दुकान खो देनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ इन्वेंशन तक का टाइम ही दिया जाएगा जो कि खाली क्रिसमस तक होगा। जंगल बैंकर को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब इन्वेंशन नहीं कर सकता, मगर बैंकर उसे कहता है कि तुम्हारे पास क्रिसमस तक का ही टाइम है। तो जंगल कोशिश करता है कि वो इन्वेंशन वापस स्टार्ट करे, तो वह एक बॉक्स को खोलता है और वो पुरानी इन्वेंशन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसी के साथ उसके जहन में उसकी बेटी की यादें भी होती थी, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मगर वो अपनी बेटी को ये कह नहीं पाता था। जैसे ही वो चिट्ठी लिखने की कोशिश करता था तो उसके पास अल्फाज ही खत्म हो जाते थे। उसकी बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपने पिता की चिट्ठी का काफ़ी इंतज़ार किया करती थी, मगर उसके लिए कभी भी कोई भी चिट्ठी नहीं आती थी। अब जेसिका की भी एक बेटी थी जिसका नाम जोर्नी था, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी। जोर्नी इंटेलिजेंट के साथ साथ मैजिकल ट्रिक्स भी जानती है। जोर्नी अपनी माँ की लाडली होती है। उसकी माँ उससे कहती है एक दिन हम जंगल एंड थिंग्स ज़रूर जाएंगे जब हमें वहाँ से कोई बुलाएगा। तो एक दिन जंगल अपनी बेटी को खत भेजता है। तो जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने नाना के पास जाओ, तुम वहाँ क्रिसमस तक रहना। अगर तुम्हारे नाना कुछ भी बिहेव करे तुम उसके पास ही रहना, तो वहाँ से वापस नहीं आना। मैं तुम्हें क्रिसमस के दिन आ जाऊँगी लेने के लिए। तो जेसिका की बेटी अपने नाना के पास पहुँचती है तो वो उसे चिट्ठी दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं क्रिसमस के दिन अपनी बेटी को लेने आऊँगी, आप इसका ख्याल रखना, ये काफ़ी अच्छी बच्ची है। मगर जंगल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो घर के अंदर चला जाता है और वो उसे अंदर नहीं आने देता, मगर वो घर के अंदर आ ही जाती है। तो जोर्नी जंगल को अपने माँ की फोटो दिखाती है जिसमें उसने वही गॉगल पहनी होती है जो उसने दी होती है। तो जंगल उसे वहाँ पर रहने की इजाज़त दे देता है और उससे कहता है तुम यहाँ रह सकते हो, मगर इस एग्रीमेंट पर साइन करो कि तुम यहाँ पर किसी भी चीज़ को छुओगी नहीं। तो जेसिका की बेटी जोर्नी उस पे साइन करने लगती है, मगर वो कहती है ये पेन चल नहीं रहा। तो उसे जंगल कहता है तुम साइन कंप्लीट करो। उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को एक ऐसी इन्वेंशन के नीचे ले जाता है जहाँ पर उसे वो साइन दिखाई देता है। अब सीन गुस्टोसन पर शिफ्ट होता है जहां पर गुस्टोसन को एक टाइकून दिखाया जाता है जो कि एक बेस्ट टॉय मेकर होता है, मगर उसने सारी जंगल की इन्वेंशंस क्रिएट करके रखी होती है। अब वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा होता है जिससे वो लोगों को खुश कर सके। तो उसके पास वो लिविंग टॉय आता है और उससे कहता है कि तुम जंगल की नई इन्वेंशन को चुरा लो। तो गुस्टोसन उससे कहता है कि उसके पास कोई भी इन्वेंशन नहीं रही, सारी इन्वेंशन मैंने चुराई। तो उसे वो टॉय कहता है उसके पास कोई इन्वेंशन ज़रूर होगी, क्योंकि हर एक इन्वेंटर के पास कुछ अच्छी इन्वेंशन ज़रूर होती है जो वो अपने पास रखता है। उन दिनों जंगल एक नए इन्वेंशन पर काम कर रहा होता है जिसका नाम द बडी 3000 होता है। तो जर्नी उस बुक को देख लेती है और वो उस इन्वेंशन करने वाली जगह पर चली जाती है जहां पर उसका शागिर्द होता है जिसका नाम एडिसन होता है, जो कि जर्नी से किसी भी चीज़ को छूने के लिए मना करता है। तो जर्नी उससे कहती है कि मैं किसी भी चीज़ को छू सकती हूँ। तो वो वहाँ पर द बडी 3000 को देखते हैं। तो एडिसन कहता है कि मुझे भी इस इन्वेंशन के बारे में नहीं पता। तो जर्नी कहती है ये इन्वेंशन काफ़ी अच्छी इन्वेंशन है, अगर ये इन्वेंशन स्टार्ट होगी तो काफ़ी अमेजिंग होगी। तो उसी के साथ वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक पुर्जा उस इन्वेंशन में डाल देती है जिसकी वजह से वो टॉय जाग जाता है और वो टॉय उनसे कहता है कि मैं बड़ी 3000 हो, और उसी के साथ वो उन दोनों को अपने साथ उड़ाने लगता है। इतने देर में जंगल वहां आ जाता है। वो इस सब चीज को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो जर्नी उसे कहती है कि अभी बड़ी 3000 चल रहा था। तो जंगल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता और उन्हें डांट कर वहां से निकाल लेता है। तो जर्नी घर के बाहर बैठ जाती है जहां पर गुस्टोसन आता है और उससे कहता है कि तुम जंगल की नवासी होगी, और उससे बातें करने लग जाता है। अगले दिन जॉर्नी और जंगल आपस में खेल रहे होते हैं और एडिसन अकेला होता है वर्कशॉप के अंदर। जिस चीज का फायदा उठाता है गुस्टोसन और एडिसन को वहां पर बांध कर बड़ी 3000 को चुरा ले जाता है। वहां पर जॉर्नी जाती है और एडिसन उससे कहता है कि गुस्टोसन ने बड़ी को चुरा लिया, और वो दोनों उस चीज को वापस लाने के लिए चले जाते हैं। वो एक पोस्ट वैन में घुस जाते हैं और वो दोनों
उसके वर्कशॉप पे जाने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों गस्टोसन के वर्कशॉप पहुंच जाते हैं, जहां पर गस्टोसन बड़ी 3000 के साथ एक शो करने वाला होता है। तो वो लिविंग टॉय उससे कहता है कि तुम इस टॉय को एक बार जरूर चेक कर लो, मगर गस्टोसन ये मानता नहीं है और वो लाइव शो करने चला जाता है। जैसे ही वो बड़ी 3000 को लोगों के सामने चालू करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होता, उसका मैजिक काम नहीं करता। तो लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। गस्टोसन अपने सिपाहियों से कहता है कि बड़ी 3000 को लेकर फैक्ट्री में छोड़ आओ। वहां पर जॉनी और एडिसन उसे उन सिपाहियों से चुरा कर ले जाने की कोशिश करते हैं और वो वहां से उसे ले जाते हैं। जॉनी भी एक कमरे में जाकर छुप जाती है। वहां से गस्टोसन से वो लिविंग टॉय कह रहा होता है, तुमने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। तो यहाँ पर गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि बड़ी 3000 को बच्चों ने चुरा लिया। तो गस्टोसन कहता है कि अब मुझे उसका कुछ नहीं करना। तो वो लिविंग टॉय से कहता है कि वो एक कीमती चीज है, तुम उसे जाने ना दो। तो गस्टोसन उन अपने गार्डों से कहता है कि उनको पकड़ के वापस लाओ। तो वो सभी वहां से निकल जाते हैं। वहां पर जंगल भी आ जाता है। जंगल उस पोस्ट वुमेन की मदद से उन बच्चों को वहां से ले जाता है और वो जब घर पहुंचते तो जर्नी उस टॉय को देखती है तो वो डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो वो जंगल से कहती है क्या आप इसे वापस फिक्स कर सकते हो। तो जंगल कहता है हाँ मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ। तो वहां पर जेसिका आ जाती है। वो अपने पिता से काफ़ी शिकवा शिकायत करते। तो उसे पिता उसका कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी चिट्ठियां लिखकर भेज रहा था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें भेजने के लिए। तो वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तो वो दोनों उसी बड़ी 3000 पर काम करना शुरू करते हैं। वहां पर जॉनी भी आ जाती है। तो वो अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और वो तीनों मिलकर बड़ी को ठीक करने लग जाते हैं। इतने में गस्टोसन वहां पर पुलिस भेज देता है और जंगल को अरेस्ट करवाने के लिए कहता है कि इसने मेरी इन्वेंशन चुरा ली। और वो उनको वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें उस इन्वेंशन की डिटेल होती है और कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। और वो टॉय भी उन्हीं का सपोर्ट कर रहा होता है। इतने में जॉनी कहती है कि ये डॉक्यूमेंट इधर दो। वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस इन्वेंशन के नीचे ले जाती है और दिखाती है पुलिस वालों को, जिसपे साइन होता है जंगल का। और सभी को ये पता चल जाता है कि गस्टोसन झूठा होता है। वो लिविंग टॉय भी अब जंगल का ही साथ दे रहा होता है। तो जंगल उस लिविंग टॉय को पकड़कर उसे डिसमेंटल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें वापस फिक्स कर लूंगा। इसी के बाद पुलिस गस्टोसन को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है जंगल उस नई इन्वेंशन के साथ अपनी शॉप में होता है। बड़ी 3000 जंगल को साथ हवा में उड़ रहा होता है। इसी के साथ ग्रैनी बच्चों से कहती है कि जॉनी जो लड़की थी वो मैं ही हूँ। तो वो बच्चों को कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ जंगल एंड थिंग्स स्टोर पे ले जा रही हूँ। तो वो सभी बड़ी 3000 के साथ हवा में उड़कर उस जगह को निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।